हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के ऊपर कितना ट्रस्ट हमें करना चाहिए, चीज़ें कब काम करना शुरू करती हैं, कब हमारा डिवाइन टाइम आता है, कैसे सारी प्रोसेस हमें करना है और किस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें आगे बढ़ते जाना है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी का यही क्वेश्चन होता है। आप लोग भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी वेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि चीज़ें आपको मिलने ही वाली हैं। और अगर आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स जो भी देते हैं वो एक डिवाइन टाइम पर देते हैं। जब आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम आता है, आप सारे टेस्ट में पास हो जाते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें तभी मिलती है ना जब आपको उसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अगर आईएएस पीसीएस भी बनते हैं तो उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और स्टेप बाय स्टेप आपको पहले प्री देना पड़ता है, फिर मेंस देना पड़ता है, देन आपको उसके बाद इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो इतनी सारी प्रोसेस से होकर के आप इतने उच्च पद पर पहुंच पाते हैं या आपका सिलेक्शन हो पाता होते हैं। तो जब एक अधिकारी बनता है जो, या ऑफिसर बनता है, तो उसके इतने सारे टेस्ट होने के बाद उसको नियुक्त किया जाता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो आप मानिए कि आप जब यूनिवर्स का जो प्रोसेस होता है, जो यूनिवर्स के जो टेस्ट होते हैं, तो आपका फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, प्री होगा, मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा। अब आप इसको समझ लीजिए जैसे भी आपको समझना है। तो और इंटरव्यू होता है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने देखो पहले प्री में क्या किया, आपने सबसे पार्ट 1 में आपने क्या किया, आपने सारी चीज़ों को सुना, वीडियोज़ सुने, आपने किसी के सेशन अटेंड करे या किसी की क्लासेस ली। तो आपका सबसे पहले तो बिलीव हुआ कि मुझे ये करना है, आपने डिसाइड किया सबसे पहले, तो वो पार्ट 1 हुआ, आपका डिसीज़न हो गया कि अब तो मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मन बनाया, फॉर्म भरा उसके लिए, यानी कि आपने फॉर्म भरा मतलब आपने वीडियोज़ देखना स्टार्ट किए, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो रीड करना स्टार्ट करा। देन जो पार्ट 2 में आपने क्या किया, उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। आपने धीरे-धीरे सारे जो टेक्निक्स होती हैं, 21 डेज़ की टेक्निक, विजुअलाइज़ेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, या 3x33, 369, इतनी सारी टेक्निक्स हैं, वो आपने लगाना शुरू करी। भी होता है, यानी कि जो लास्ट पार्ट बचता है, सब कुछ कर लिया आपने। अब लास्ट जो आपका इंटरव्यू होता है वही तो फाइनल होता है ना। वहाँ पर क्या होता है, आपसे इतने सारा पैनल बैठता है, वहाँ पे आपके से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे कोई पैनल नहीं होता, कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे होते, बट यहाँ की दुनिया में क्या होता है, वो यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा होता है। मतलब इतने सारे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब जो पैनल है वो क्या है, आपकी परिस्थितियाँ, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके साथ में ऐसे-ऐसे चैलेंज आएँगे, बड़े-बड़े चैलेंज आएँगे, और आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, सडन लगेगा कि चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, कैसे पूरी होगी मेरी मैनिफेस्टेशन, कैसे मेरी विश पूरी होगी। लेकिन वही तो होता है सबसे बड़ा टेस्ट, और उसमें अगर आप फेल हो गए तो पूरा जो आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट सब बेकार होता है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में फेल हुआ तो फिर क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, वापस बैक में आ जाते हैं। और वैसे ही सेम आपने क्या किया, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब आपके साथ सामने ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी, कुछ बहुत ऐसा भी घटित हो जाएगा जिससे आपको लगेगा अरे सब कुछ छूट गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी का पार्टनर दूर चला जाएगा, किसी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, थोड़ा-सा डराया जाएगा आपको कि अरे ये चीज़, क्योंकि उस टाइम पे आपको टेस्ट लिया जाता है, उस टाइम पे आपको टेस्ट करता है यूनिवर्स कि अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई, ऐसी सिचुएशन आई, तो क्या आप उनको कोसना शुरू करेंगे। मतलब कई लोग होता है ना, जब बहुत बुरी परिस्थितियाँ आती हैं तो भगवान को ही उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं, अब्यूज़ करने लगते हैं और कोसने लगते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है? मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है? तो जब आप इस तरीके से भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, तो वही आपका टेस्टिंग पीरियड होता है, और आप तो उस टाइम पर बस आप ये जो फर्स्ट पार्ट आपने किया, सेकंड पार्ट आपने किया, देन थर्ड पार्ट जो इंटरव्यू वाला होता है उसमें आपका सिर्फ टेस्ट लिया जा रहा है बस। तो कुछ टाइम आप पेशेंस रख लीजिए, चीज़ें आपको मिलेंगी। आपका जब डिवाइन टाइम आएगा तो यूनिवर्स आपको खुद ला करके देगा, क्योंकि आपने उनको अपना मैसेज दे दिया, उन तक आपने मैसेज पहुँचा दिया है, आपने वो चीज़ें फ़ील करना शुरू कर दी हैं अब तो, कि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है। तो जब आपको पता है कि उन्होंने वो चीज़ आपको दे दी है, तो डाउट कहाँ चला गया? डाउट को तो फिर आपको भगाना होगा ना अपनी लाइफ़ से, क्योंकि डाउट का कोई कॉलम ही नहीं है। उस लेवल का ट्रस्ट करना पड़ता है यूनिवर्स पर। तो जब आपका ट्रस्ट, क्योंकि 1-2 मिरेकल आपके पास साथ ऑलरेडी इस प्रोसेस में हो चुके होंगे। तो देखिए, जब छोटे-छोटे मिरेकल होते हैं लाइफ़ में, यानी कि मैजिक होता है। तो जब छोटा मैजिक हो रहा है तो उससे बड़ा भी मैजिक होगा। तो बिलीव किस पर करना है? लॉजिक पर बिलीव नहीं करना, मैजिक पर बिलीव करना है। अगर आपको लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है, सामने वाला कैसे बदल सकता है, या मेरी जॉब ही नहीं, वो मेरी कैसे लगती है। जब आप लॉजिक लगाने लगते हैं ना, तो यानी कि आप उस यूनिवर्स पर डाउट कर रहे हैं, और यहाँ पर डाउट की कोई जगह ही नहीं है। डाउट किया,
यानी कि वापस आप बैक में आ गए और अगेन आपको पूरा फिर से अलाइनमेंट में आने में टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप इस प्रोसेस में हैं, इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो बस थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। चीज़ें मिलेंगी, 100% मिलेंगी। मुझे मिली हैं, मेरे सामने रास्ते खुलते चले जा रहे हैं कि मुझे आगे और क्या करना है। ऐसे-ऐसे अचीवमेंट्स मिलने लगेंगे आपको, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी कि आपको तब बिलीव होगा कि वॉव! मैं भी पिछले 3 सालों से फ़ॉलो कर रही हूँ और अभी भी मैं इसी जर्नी में हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और आगे बहुत आगे तक जाना है, तो उसके लिए भी वो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। साइन दिखेंगे आपको, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं आएगा, डायरेक्ट तो यूनिवर्स आपको बताने नहीं आएँगे, तो किसी न किसी रूप में वो साइन देंगे। आप किसी मंदिर में जाएँगे तो वहाँ आपको कोई डिवाइन साइन मिलेगा। तो ऐसे जो साइन देते हैं ना उनको समझना शुरू करिए, उनको डिकोड करना शुरू करिए, और आपकी चीज़ें अपने आप ही सिम्प्लीफाई होती चली जाएँगी। तो बस बिलीव रखिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने चीज़ें महसूस की हैं, मैंने चीज़ें फ़ील की हैं, मैजिक होते हुए देखे हैं, और इतने बड़े-बड़े मैजिक देखे हैं कि जो मेरे आस-पास के लोग हैं, वो खुद पूछते हैं कि कैसे हुआ? तुमने कैसे किया? तो मैंने कैसे किया वो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है वीडियो से, आप बस देखिए, अंडरस्टैंड करिए। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, या मेरा जो ग्रुप है आप उसको जॉइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है लिंक। और मैं अभी सिर्फ पर्सनल सेशंस लेती हूँ, आगे इन फ्यूचर मेरे वर्कशॉप भी स्टार्ट होंगे, तो आप उसका पार्ट बनिए। और डिटेल में अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, या मेरी जर्नी को जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, तो उस तरीके से हम और भी प्लान कर सकते हैं आगे। बट चीज़ें काम करती हैं, आपको बस ट्रस्ट करना है। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, सच में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और आपकी लाइफ बहुत ही मैजिकल और बहुत ही ब्यूटीफुल बन सकती है। आगे आपकी लाइफ बहुत ही मैजिकल बनने वाली है, तो बस इस प्रोसेस का पार्ट बनिए और चीज़ों को फॉलो करते रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।